हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास हुआ है हैलो एल्केन और हैलो एरिन। इससे पिछले क्लासों में हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में बेसिक की जानकारी प्राप्त किए थे। इसके बाद पार्ट 1 में हम लोगों ने हैलो एल्केन के नोमेनक्लेचर को देखा था। इस पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग ओवरऑल केवल अल्काइल हाइड्राइड के बारे में उसके कॉमन नेम को जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको जब हैलो एल्केन और हैलो एरिन स्टार्ट किया गया था तो उसमें कुछ बेसिक में आईयूपीएसी नेम को सिखाया गया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम तथा आईयूपीएसी नेम दोनों को सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए क्या स्टार्ट किया जाए क्लास। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, हम लोग सीखेंगे इस क्लास में कॉमन नेम। किसका सीखेंगे कॉमन नेम? एल्काइल हाइड्राइड का। जैसे आपको पता है एल्काइल बनता कैसे है, तो जब कभी क्या होती है एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाती है। हमने क्या बोला? तो हमने बोला कि जब क्या होती है एल्केन से, किससे? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तब क्या बनती है? एल्काइल बनता है। ठीक है, तो ये एल्काइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पहले मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोगों ने इसको देखा है। अगर आपसे पूछे कि इसका कैसे दिखते कैसे, तो लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई CH4 एल्केन, आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है? मेथेन होता है। इसका नाम क्या होती है? मेथेन। अगर इस मेथेन से क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में। और इसका नाम क्या हो जाएगी? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्काइल में। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एल्काइल का नाम लिख लेते हैं ताकि जब हम लोग कॉमन नेम सीखे तो आपको आसानी से आपका इसका नाम लिख पाओ। जैसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किसका? मेथिल का, तो आप देख ही चुके हो। दूसरा देखते हैं CH3 NCH2। यहाँ पर लगा देंगे बॉन्ड, क्योंकि इसके आगे कोई बॉन्ड आके जुड़ सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल या एथिल। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर देखा जाए तो CH3 CH2 CH2, अगर 3 कार्बन आए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 3 नंबर। अगर आपके पास कुछ इस तरह से यौगिक है CH3 CH2 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 और इसके बीच में ऐसे बॉन्ड लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगी? टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटाइल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्यूटाइल कहेंगे। ठीक है, आगे देखें चौथा में क्या देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसे दिया है CH3 CH2 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 और इधर लगा देते हैं फिर से एक CH2 और इसके आगे बॉन्ड एक लगा देते हैं कि यहाँ पर कोई आकर हैलोजन या कोई भी ऐसा प्रीफिक्स आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगी? टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम लोग? पेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आपके पास कोई कार्बन ऐसे दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH2, टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं 6। आप जानते हो 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम लोग? हेक्सेन कहते हैं। लेकिन पढ़ रहे हैं एल्काइल के बारे में, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा CH2 और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगी? इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम आपको पूछे 7 कार्बन वाले के लिए, तो 7 कार्बन वाले के नाम क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 CH2, टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेप्टाइल बोलेंगे। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, आप इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको एल्काइल कहते हैं। एल्काइल बनता क्या है कि जब एल्केन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है तो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल, एथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ब्यूटाइल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो पेंटाइल, हेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हेक्साइल और हेप्टेन से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हेप्टाइल। बहुत सिंपल सा है। तो क्या इस पर बेस को कॉमन नेम देखना शुरू कर किया जाए एल्काइल हाइड्राइड का? तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन नेम किसका? एल्काइल हाइड्राइड। जैसे कि आपको दिख रहा है सामने स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CO। अब ध्यान से देखना है टोटल कार्बन कितने हैं? 3
तीन कार्बन को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपाइल कहते हैं। तो तीन कार्बन वाले क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपाइल। टोटल कार्बन आए हैं 3, तो यहाँ पर क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे ध्यान से, तो इसका नाम होगा तीन कार्बन के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका, क्लोरीन का। जब क्लोरीन का नाम लिखते हैं तो हम लोग क्लोराइड का यूज करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगी, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपाइल कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और यहाँ पर किसका फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन वाले ब्रोमीन के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोमाइड कहते हैं। ये हो गया ब्रोमाइड। अगला देखना, अगला कार्बन है 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 वाले कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। और लास्ट में किसका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन का। क्लोरीन के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था, तीन वाले को प्रोपाइल कहता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है एक बार क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 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 और I। जैसे कि आपको पता है टोटल कार्बन गिनना है कितना कार्बन है, तो 1 2 3 और 4, चार कार्बन वाले को क्या कहते हैं, चार कार्बन वाले एल्काइल को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगी, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल और क्या लगा हुआ लास्ट में, आयोडीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखना, 1 2 3 4, फिर से वही क्वेश्चन है, बस रिपीट कर दिया गया, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर है, क्या आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है CH3 CH2 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 एंड Cl। आप भी जानते हो टोटल पहले कार्बन काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन वाले एल्काइल को क्या कहते हैं, हेप्टाइल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइल। तो ये रहा हेप्टाइल। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल क्लोराइड। क्या आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CHBr एंड CH3, ये क्वेश्चन आपका है, आपका क्या कहते हैं, आइसो नियो टर्सरी और नॉर्मल एल्काइल ग्रुप पर। इसको हम जब आइसो नियो वाला कंसेप्ट देखेंगे तो उस दौरान इसको देखेंगे। ऐसे आपके लिए बता दें इसका नाम क्या हो सकता है, तो जब कार्बन के दो तरफ, एक तरफ CH3 रहे और एक तरफ CH2H5 रहे, यानी थाइल ग्रुप रहे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। इसका नाम क्या हो जाएगी, टोटल कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कौन सी लगा हुआ है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसा आइसो नियो और सेकेंडरी नॉर्मल सभी कार्बन को भी जस्ट थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी का कंसेप्ट क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे, जब आपके पास क्या होती है, कहीं भी कार्बन का चैन, ठीक है, कहीं भी क्या होती है, कार्बन का चैन जो हो ना, वो कार्बन का चैन आपका अगर नॉर्मल तरीका से ऐसे हो सीधा, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 CH2, अगर इस तरीका का कोई कंपाउंड है एकदम सीधे लाइन में, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एल्काइल। क्या कहेंगे, नॉर्मल एल्काइल। और कार्बन की संख्या क्या है, एक बार गिन लीजिए, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 वाले को हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर। लेकिन क्या हो, दूसरी बात, अगर आपके पास कहीं इस तरीका से कंपाउंड दिया, ठीक है, जिसके ऊपर 2 CH3 लगाओ और यहाँ पर कुछ दूसरा चीज कुछ लग गया, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। दिन से ध्यान से सुनेंगे, जब कार्बन के दोनों तरफ 2 CH3 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसो। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ठीक है। तीसरा केस यह हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे दिया हो कि यहाँ पर कार्बन है और इसके पास इस समय क्या हो, एथिल ग्रुप आ जाए, CH2 और CH3 आ जाए, ठीक है, और इसका नामकरण करना हो, यहाँ पर कुछ दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सेकेंडरी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और टोटल कार्बन गिनना एक बार, 1 2 3 और 1 4 ना, 4 वाले क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटाइल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है।
चौथा क्या हो सकते हैं केस, चौथा केस यह हो सकता है कि अगर आपके पास इधर से कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पर CH है और यहाँ पर कोई CH3 आ जाए, ठीक, और यहाँ पर कोई CH2 आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका, अगर वहाँ पर नॉर्मल हो चुका है, आइसोब्यूटाइल ये हो चुका है, तो यह हो जाएगा आपका टर्सरी। क्या हो जाएंगे? टर्सरी। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 1 4, 4 कार्बन क्या कहते हैं? ब्यूटाइल कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है। पांचवा केस आपका क्या हो सकता है? पांचवा केस हो सकता है कि कार्बन के चारों तरफ आपका 3 CH3 आ जाए। कितने CH3? 3 CH3 आ जाए और यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नियो एल्काइल। क्या बोलते हैं? नियो एल्काइल। एक बार फिर से सुनेंगे, जब कार्बन की एक लंबी चेन आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जब क्या हो, कार्बन के दो तरफ से CH3 आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसो। जब कार्बन की एक तरफ CH3 नीचे कोई एथिल ग्रुप हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। जब कार्बन के तीन तरफ से CH3 दो तरफ से CH2 और एक तरफ से CH2 आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी। जब कार्बन के क्या हो, तीन तरफ से CH3 आए तो इसको हम लोग कहते हैं नियो। है ना क्लियर? चलिए, तो इस पर बेस हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आप देख लो खुद, ये देखो जब लंबा चेन आता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी जस्ट पढ़े हैं। जब CH के कार्बन के चारों दोनों तरफ 2 CH2 आता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? आइसो कहते हैं। जब क्या हो, कार्बन के एक तरफ CH3 और एक तरफ C2H5 है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी।